जाता है. But you have to, I mean, as much as we may hate him, you have to give Mr. Modi credit कि उनकी जो patriotism है वो पहले आती है, ताल्लुकात बाद में आते हैं. रेड फोर्ट में वो खड़े होकर किस किस्म के आपको जो है वो ललकार रहे हैं, क्या बयानात दे रहे हैं. उस वक्त उनको नहीं याद कि वजीर आजम नवाज शरीफ जो है वो उनके जो है कोई दोस्त हैं या क्या है. किस किस्म की वो स्पीचेस बलोचिस्तान के बारे में कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कर रहे हैं. वो तो बड़े क्लियर हैं अपने मोटिव्स में. कंफ्यूजन यहां से नजर आती है. शुक्रिया डॉक्टर साहब. देखें, बात यह है कि अगर हम मोदी को हम यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के देखते हैं, हमारे लिए तो वो एक ज़हर कातिल है और हमारे लिए तो वो उससे बड़ा दुश्मन इस वक्त कोई मौजूद नहीं है. और वो इंडियन नेशन का हीरो है, वो अपनी कौम का हीरो बना हुआ. वो ललकार रहा है ऐसे दुश्मन को जिससे इंडियन नेशन या इंडिया नफरत करता है. और यहाँ आलम यह है कि हमारे मुंह से उसके लिए एक लफ्ज़ ही नहीं निकलता बाहर. मैं भी मैं ये अब इल्ज़ाम लगाने पे बजाऊंगा कि जी मैं भी वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैं भी आपके ऐसे ताल्लुकात हैं जिस पे आप मुल्क के ऊपर उनको आप वो देते हैं कि जो प्रेफरेंस देते हैं कि जी आपके ताल्लुकात जो हैं वो मुल्क से ज़्यादा बेहतर हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो मुल्क से ज़्यादा प्रेफरेंस आप दे रहे हैं ना, कि आपके मुल्क से ज़्यादा प्रेफरेंस उनको दे रहे हैं, आप अपनी नेशन से ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं. आपके मुंह से लफ्ज मोदी के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ निकलता ही नहीं. इधर इमरान खान कुछ बोले, उधर परवेज रशीद हाजिर, इधर कोई और कुछ बोले, इधर जनाब वो तलाल चौधरी और सारे हाजिर. जैसे पाकिस्तान की बात आती है सांप सूंघ जाता है इनको, कुछ भी नहीं बोलते. ये पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के डिफेंस के लिए, इंडिया के खिलाफ अगर कोई स्टेटमेंट दी है तो मुझे दिखा दें. कोई स्टेटमेंट नहीं है, खाली लफाजी करना कि जी हमें ये करना चाहिए, हम ये नहीं होने देंगे, दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देंगे. और भाई दहशतगर्दी की इजाज़त मांग कौन रहा है आपसे? कोई रिटर्न एप्लीकेशन देता है आपको कि जनाब मुझे कल दहशतगर्दी करनी है, 2 बम फाड़ने, ज़रा इजाज़त दे दें मुझे? किसको इजाज़त नहीं देंगे? ये सब लफाजी है कि जी उन्होंने सख्ती से नोटिस ले लिया. अच्छा, वो नोटिस ना लेते तो क्या होता? लोग जिन्होंने मरना था तो मर गए. जब आप नोटिस ना लेते तो क्या होता? क्या इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है? नहीं होती. तो ये सारे बहलाने की बातें हैं. ये बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे को चुसनी देके चुप कराते ना, इस तरह ये हम बचपन से सुन रहे हैं इन बातों को कि उन्होंने वजीर आजम साहब ने सख्ती से नोटिस ले लिया, वो दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देंगे, आहीनी हाथों से निपटा जाएगा. और फाइनली होता है कि इस वक्त ना बात करें, पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है. ये नाजुक दौर पता नहीं कब खत्म होगा पाकिस्तान का, कब पाकिस्तान जो है मजबूत होगा. ये नाजुक दौर ही नहीं खत्म हो पाता. किस्म की स्पीचेस बलोचिस्तान के बारे में कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कर रहे हैं. वो तो बड़े क्लियर हैं अपने मोटिव्स में. कंफ्यूजन यहां से नजर आती है. शुक्रिया डॉक्टर साहब. देखें, बात यह है कि अगर हम मोदी को हम यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के देखते हैं, हमारे लिए तो वो एक ज़हर कातिल है और हमारे लिए तो वो उससे बड़ा दुश्मन इस वक्त कोई मौजूद नहीं है. और वो इंडियन नेशन का हीरो है, वो अपनी कौम का हीरो बना हुआ. वो ललकार रहा है. जाता है. But you have to, I mean, as much as we may hate him, you have to give Mr. Modi credit कि उनकी जो patriotism है वो पहले आती है, ताल्लुकात बाद में आते हैं. रेड फोर्ट में वो खड़े होकर किस किस्म के आपको जो है वो ललकार रहे हैं, क्या बयानात दे रहे हैं. उस वक्त उनको नहीं याद कि वजीर आजम नवाज शरीफ जो है वो उनके जो है कोई दोस्त हैं या क्या है. कि आपके मुल्क से ज्यादा प्रेफरेंस उनको दे रहे हैं, आप अपनी नेशन से ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं. आपके मुंह से लफ्ज मोदी के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ निकलता ही नहीं. इधर इमरान खान कुछ बोले, उधर परवेज रशीद हाजिर, इधर कोई और कुछ बोले, इधर जनाब वो तलाल चौधरी और सारे हाजिर. जैसे पाकिस्तान की बात आती है सांप सूंघ जाता है इनको, कुछ भी नहीं बोलते. ये पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के डिफेंस के लिए, इंडिया के खिलाफ अगर कोई स्टेटमेंट दी है तो मुझे दिखा दें. कोई स्टेटमेंट नहीं है, खाली लफाजी करना कि जी हमें ये करना चाहिए, हम ये नहीं होने देंगे, दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देंगे. और भाई दहशतगर्दी की इजाज़त मांग कौन रहा है आपसे? कोई रिटर्न एप्लीकेशन देता है आपको कि जनाब मुझे कल दहशतगर्दी करनी है, 2 बम फाड़ने, ज़रा इजाज़त दे दें मुझे? किसको इजाज़त नहीं देंगे? ये सब लफाजी है कि जी उन्होंने सख्ती से नोटिस ले लिया. अच्छा, वो नोटिस ना लेते तो क्या होता? लोग जिन्होंने मरना था तो मर गए. जब आप नोटिस ना लेते तो क्या होता? क्या इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है? नहीं होती. ऐसे दुश्मन को जिससे इंडियन नेशन या इंडिया नफरत करता है. और यहाँ आलम यह है कि हमारे मुंह से उसके लिए एक लफ्ज़ ही नहीं निकलता बाहर. मैं भी मैं ये अब इल्ज़ाम लगाने पे बजाऊंगा कि जी मैं भी वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैं भी आपके ऐसे ताल्लुकात हैं जिस पे आप मुल्क के ऊपर उनको आप वो देते हैं
کہ جو پریفرنس دیتے ہیں کہ جی آپ کے تعلقات جو ہیں وہ ملک سے زیادہ بہتر ہیں, آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ملک سے زیادہ پریفرنس آپ دے رہے ہیں.